नमस्कार, मैं विनोद वर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ। आज हम बात करेंगे आपके सुशांत सिंह राजपूत, जो फिल्म एक्टर था और उसने सुसाइड कर लिया। तो उसके ऊपर बात नहीं करेंगे कि क्यों किया, क्या हुआ उसके साथ, इस पे बात नहीं करेंगे। इस पे तो बहुत सोशल मीडिया में चल रहा है कि क्या हुआ, क्या कारण रहे, जांच भी चल रही है। वो बात नहीं है, वो टॉपिक नहीं है हमारा आज का टॉपिक है कि उस पर चिंतन किया जाए कि भाई क्या कारण रहे और क्या हो सकता था कि वो सब चीज़ें अवॉइड हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हर साल 6 लाख लोग सुसाइड करते हैं। 6 लाख बहुत बड़ी संख्या है और ज़्यादातर 90% लोग करोड़पति अरबपति होते हैं। अंबानी, पैसे वाले, पैसे की कमी नहीं है, सुसाइड कर रहे हैं। तो इस पर थोड़ा चिंतन करते हैं कि क्या कारण, क्या हो सकता है कि ये सारी चीज़ें अवॉइड हो जाए। तो सबसे पहले एक पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कोई भी काम है, कोई भी डेली रूटीन है और पूरे दिन में जो भी हुआ, जो मोटा मोटा मुख्य भाग है, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। शाम को 10 मिनट 15 मिनट अपने दोस्तों के साथ बात करो। साहब कि आज ऐसा हुआ, मेरे बॉस ने मुझे डांट दिया, या ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया। उससे क्या होगा कि जो आपके अंदर एक चीज़ थी जो आप रखे हुए थे, एक तो वो निकल गई। दूसरा ये हुआ कि अगर कोई गलत इंटेंशन है आपके दिमाग में चल रही है, या बॉस ने कहा तो साहब मैं उसका ऐसे बदला लूँगा, या मैं उसके एवज में ये करूँगा, तो वो सारी चीज़ें हो सकता है कि आपका दोस्त उसको आपको करेक्ट कर दे कि नहीं, ये आप गलत सोच रहे हो या ये गलत करने जा रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी है, अपनी बातें जो आपके दिमाग में चल रही हैं या हैं, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्त नहीं है तो परिवार के साथ शेयर करें, अपनी बीवी के साथ शेयर करें, अपने बच्चों के साथ शेयर करें। और परिवार के साथ तो ज़रूरी शेयर करें, आपको लगे कि हाँ, और सबको दोस्त बना लें। कोई अगर आपका दोस्त नहीं, पर्सनल दोस्त नहीं है, तो बच्चों को दोस्त बना लें, बीवी को दोस्त बना लें, माता पिता को दोस्त बना लें। परिवार से बढ़ के कोई है क्या जो आपको सही राय देगा, सही एडवाइस करेगा। और अगर देखिए उसका क्या होता है, अगर आपने कोई चीज़ आपके साथ घटित हुई और आप टेंशन में हैं, आपने किसी को बताई नहीं, तो क्या हुआ कि वो एक कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम बन के वो आएगी सामने। या तो आप उसको कोई रिएक्ट करोगे, किसी की हानि पहुंचाओगे किसी भी तरीके से, और अगर आपने हानि नहीं पहुंचाई तो वो आपको हानि पहुंचा देगी। कोई बीमारी बन जाएगी आपको, कहीं कोई दर्द होने लगेगा। ये सही चीज़ नहीं है। इसलिए माइंड को बिल्कुल खाली करके रखें, दिमाग को बिल्कुल खाली करके रखें। किसी ने कुछ कह दिया यार, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो, वो चीज़ हो गई, हमें तो आगे बढ़ना है ना, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सबक ये है कि हमें अपनी बात अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से शेयर करनी चाहिए। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। जितने भी लोग सुसाइड करते हैं, ज़्यादातर 90% वो सारे पैसे वाले होते हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर किसी के पास पैसा है तो उसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल उसको कोई लोड नहीं है, वो फ्रीडम है। उस पैसे का अगर कहीं किसी को जॉब नहीं मिल रही, कहीं किसी को बिजनेस में घाटा हो गया, कहीं किसी को कोई कैरियर नहीं मिल रहा, लेकिन उसके पास फंड है, करोड़ों रुपए उसके बैंक में पड़े हुए हैं, तो भाई दिक्कत क्या है? उसका इंटरेस्ट खाओ, घूमो फिरो, मौज करो, जो इच्छाएं पूरा करो। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो 35 के एज में फाइनेंशियली फ्री हो गए हैं, उनको ज़रूरत नहीं है आगे पैसे कमाने की। उन्होंने इतना कर लिया है कि वो उसे बैंक से ब्याज आ रही है या रेंट आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो फ्री हो गए। तो अगर पैसा है
और आगे कोई कैरियर नहीं दिख रहा तो कोई टेंशन क्या है भाई, आपकी लाइफ तो चल रही है, आपकी लाइफ के लायक तो पैसा है पूरा, उसको आप एंजॉय करो। और तीसरा पॉइंट है सर कठिनाई। अगर किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कठिनाई आ रही है, तो मेरा ये मानना है कि वो एक अच्छाई के लिए है, वो एक नई चीज़ आपको देके जाती है। जो कठिनाई से आप गुजरते हैं वो पीरियड में, तो आपको वो कहीं ना कहीं एक अच्छाई देके जाती है। मैं आपको अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैंने एक कॉमर्शियल शॉप बुक कराई, बहुत प्राइम लोकेशन थी, कॉर्नर की शॉप थी। मैंने उसको एडवांस भी कर दिया, मुझे बहुत पसंद थी, बड़े दिनों से देख रहा था। और जब मैंने उसको एडवांस कर दिया, एक हफ्ते बाद उसने मुझे एडवांस वापस कर दिया और मना कर दिया, साहब मैं आपको सेल नहीं कर रहा। आप यकीन मानिए 15 दिन तक मैं बहुत टेंशन में रहा कि एक अच्छी चीज़ मिली और वो मेरे हाथ से निकल गई। लेकिन आप देखिए, जो ऊपर वाला करता है वो बहुत सोच समझ के आपके साथ करता है, कभी गलत नहीं करता वो। उस दुकान पर ये था कि साहब आप इसका ही काम कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और बिजनेस नहीं कर सकते, जो कि मेरी फील्ड नहीं थी। तो जब मुझे मालूम पड़ा कि अगर मैं पूरा इन्वेस्टमेंट कर देता तो मेरा तो बेकार चला जाता, तो मैंने फिर भगवान को थैंक्स बोला कि यार आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बचा लिया। तो आप यकीन मानिए कि अगर कोई कठिनाई आ रही है, कोई समस्या आपके जीवन में आ रही है, तो आप उसको वेलकम करो, उसको आप अच्छे से लो कि साहब इसके बाद तो हमें कुछ अच्छी चीज़ मिलने वाली है, ये बिल्कुल पक्की बात है, ये होके रहता है। चौथा पॉइंट है कि हमें अपने धर्म से जुड़े रहना चाहिए। धर्म के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग उसके मतलब निकाल सकते हैं, उसकी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मतलब ये धर्म का क्या है कि भाई आप अपने आप को पहचानो, आप कौन हो, इस संसार में किस उद्देश्य से आए हो, क्या करना है, आपका लक्ष्य क्या है। अगर आपको ये पता चल गया है कि मैं कौन हूँ और मैं किस उद्देश्य से आया हूँ और यहाँ पर मैं किस लिए रह रहा हूँ, क्या करना है, लक्ष्य क्या है, तो आप यकीन मानिए छोटी मोटी चीज़ें, किसी ने आपको कुछ कह दिया, आगे कुछ समस्या आ गई या किसी ने, तो ये सारी चीज़ें आप बाईपास कर दो, कोई मायने नहीं रखता। देखिए अगर आपकी सोच ऊंची है, बड़ी है, तो छोटी मोटी चीज़ें तो वैसे ही आप अवॉइड कर देते हो। और कहीं आप अगर आध्यात्म से जुड़ गए, किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में हैं, कोई अच्छी किताबें आप पढ़ रहे हैं, कोई आध्यात्मिक चिंतन है आपके पास, तो आप यकीन मानिए कभी भी आप ऐसा गलत कदम नहीं उठा सकते। और आपको करना चाहिए, पता होना चाहिए आपको कि आप कौन हैं, किस लिए आए हैं और क्या करना है, लक्ष्य क्या है। क्या ज़िंदगी हमेशा के लिए जीवन मरण चक्र चलता रहेगा? अरे भाई कभी ना कभी तो उसको ख़त्म करो। करना है कि नहीं करना है? करना है। 5वां पॉइंट, बहुत गंभीर पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जितने साल का हमें शरीर ऊपर वाले ने दिया है, कुदरत ने दिया है, मान लीजिए 100 साल है, 80 साल है, अगर उससे पहले आप अपना शरीर ख़त्म करते हैं तो आप उसके दंड के भागीदारी हैं। वो मरने के बाद, ये तो पक्का पता ही है कि आत्मा है, मरने के बाद जब हम नॉर्मल जिंदगी शरीर को छोड़ते हैं एक आयु के बाद, तो फिर वो हमारे कर्मों के हिसाब से हम हायर डायमेंशन में जाएं, लोअर डायमेंशन में जाएं, वो कुदरत हमें हमारे साथ क्या सलूक करती है वो एक अलग बात है, वो एक है चीज़। लेकिन अगर आपने सुसाइड कर लिया तो ये पक्का मानिए कि आप भूत प्रेत की योनि में जाएंगे। और भूत प्रेत की योनि में जाने के बाद पता है क्या होगा? शरीर तो है नहीं, आपकी इंद्रियां हैं, आप लोगों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, भूख लग रही है आपको, आप खा नहीं सकते, सिर्फ सूंघ सकते हैं, किसी से बात नहीं कर सकते। स्थिति बहुत भयंकर होती है ये वाली। आप घूमते फिरते हैं और बहुत स्थिति खराब है सब। और कहीं किसी तांत्रिक वगैरह ने पकड़ लिया ना आपको, तो आप उसकी गुलामी करते रहिए हजारों साल तक, कुछ होने वाला नहीं है। तो ये बहुत भयंकर कष्टदारी पीड़ा है।
इसमें आपको नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं जाना चाहिए। सुसाइड तो कभी भी भूल के नहीं करना चाहिए। ये जो 5 पॉइंट आज मैंने आपके सामने रखे, थोड़ा सा डिस्कस किया, वो डिस्कस इसलिए किया कि हम लोग थोड़ा सा इस पर चिंतन करेंगे, विचार करेंगे और कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। अपने लोगों के साथ शेयर करिए। ये पॉइंट बहुत वाजिब पॉइंट है कि साहब इस तरह की हरकतें होती हैं, लोग करते हैं, और बड़ी दुखदायी बात है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए। तो आज मैंने आपके सामने ये अपनी जो मेरे पास विचार आया मैंने रखा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आप इसको अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे से जुड़े रहें। मैं आता ही रहूँगा आपके पास, आता ही रहता हूँ कुछ ना कुछ नई चीज़ लेके, अपने विचार लेके अलग अलग विषयों पे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।